हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा 1K के बाद फर्स्ट व्लॉग है एक नई एनर्जी के साथ, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा, और जो फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने अब सब्सक्राइब करा उनका भी दिल से शुक्रिया मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। जब मैंने पहली बार कैमरा उठाया था और सोचा था कि बस ट्राई कर लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग शूट किया था, मैं बहुत नर्वस थी, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कौन देखेगा यार मुझे। और एडिटिंग का तो मुझे कोई ख़ास आइडिया भी नहीं था। वैसे तो मैं आज भी मुझे एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, बस रैंडम क्लिप्स जोड़ के मैंने वीडियो को एडिटिंग करी थोड़ी बहुत और अपलोड कर दी, और सोचा कि कोई नहीं देखने वाला। फिर सोचा कि चलो कोई ना देखे लेकिन मैं तो देखूंगी। बस मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी बहुत सारी मिस्टेक के साथ, और आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने कितनी उसमें मिस्टेक करी थी। लेकिन उस दिन मैंने रियलाइज़ किया था कि एक छोटी शुरुआत भी बड़ी होती है। अगर उस दिन मैंने ट्राई नहीं किया होता तो शायद आज हमारी बात नहीं हो रही होती, और आज आप लोग भी मुझे नहीं जानते, और आज हम सब जो साथ हैं वो मेरे फर्स्ट व्लॉग की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। हाँ, मिस्टेक बहुत थी उसमें, लेकिन वो मेरी नई जर्नी की शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो डरो मत, बस एक स्टेप आगे बढ़ो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, क्योंकि आज जो मैं हूँ वो उसी पहले व्लॉग की वजह से हूँ। और आप सबका दिल से शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। और अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देखना, मैंने उसमें कितनी मिस्टेक करी थी, और अगर आप मेरी जगह शायद कोई और होता तो शायद ही अपलोड करता। लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे व्यू आए ना आए, सबसे इम्पोर्टेंट है खुद की खुशी। और मैं व्लॉग बनाकर अपलोड करके खुश होती हूँ। जब मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया था ना, मुझे लगा था लोग क्या सोचेंगे, हंसी उड़ाएंगे या मजाक बनाएंगे, और सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और सच बताऊँ तो मैंने अपलोड तो कर दिया था, लेकिन मैंने कई दफ़ा सोचा कि यार डिलीट कर दूं, कोई देख लेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेंगे सब। मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस हुई थी मैं, और जब भी मैं डिलीट करने जाती थी तो मैं अपना व्लॉग पहले देखती थी, फिर सोचती थी नहीं यार थोड़ी देर और रहने देती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद डिलीट कर दूँगी, फिर रहने देती हूँ यार, फिर डिलीट कर दूँगी। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बस अपनी खुशी के लिए करना है। कोई क्या बोले, कोई क्या सोचे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। और आज भी मैं कैमरा उठाती हूँ इसलिए नहीं कि दुनिया देखे, बल्कि इसलिए कि मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश होती हूँ, क्योंकि ये मेरी चॉइस है और ये मेरी लाइफ है। ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढो, क्योंकि अगर आप खुश हो तो दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगती है, और लोगों को खुश करके अपना दिल उदास करना इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैंने कई दफ़ा सोचा यार कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, या मुझसे नहीं होगी इतनी मेहनत। लेकिन फिर एक दिन मैंने सोचा अगर मुझे ही अपने पैशन पे भरोसा नहीं है तो कोई और कैसे करेगा। व्लॉग बनाना शायद मुश्किल है, लेकिन ये ही तो मेरी खुशी का रीज़न है, और ख़ुद की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब हम अपने घर वालों के लिए इतना सोच सकते हैं और इतना कर सकते हैं तो खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल ही सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो जो भी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी कभी गिव अप करने का मन करे तो सबसे पहले ये बात याद रखना कि शुरुआत हमने अपनी खुशी के लिए की थी, और वही सबसे बड़ी वजह है आगे बढ़ने की। क्योंकि अगर मैं सोचती किसी और के बारे में तो शायद मैं फर्स्ट या सेकंड व्लॉग पर एंड कर देती, और फिर उसके बाद मैं कभी और दोबारा हिम्मत नहीं करती व्लॉग अपलोड करने की। और मैं जब तक अपलोड करूँगी जब तक कि मेरा दिल है, मेरी खुशी है, और जब तक मेरा दिल करेगा। और हाँ, जब तक आप लोगों का साथ भी है मेरा, क्योंकि आप लोगों का साथ भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और उन लोगों का भी शुक्रिया जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मेरे मुँह पर मेरी मिस्टेक निकालते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मैं इम्प्रूव होती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ये रेक मैं यहाँ पर क्यों रखती हूँ, तो ये रेक मेरा यहाँ पर रखने की ये वजह है कि सब बोलते हैं मुझे कि ये मैं ऊपर टेरिस पे या बाहर बालकनी वगैरह में या ओपन एरिया में क्यों नहीं रखती हूँ ये रैक में। तो मैं इसलिए यहाँ पर रखती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत कंफर्ट रहती है ये रैक।
क्योंकि है ना हमारे वहाँ डेली कपड़े वॉश होते हैं इनके, और कभी कभार तो शाम में भी वॉश होते हैं, कभी कभार नहीं, एक्चुअली ना शाम में मैक्सिमम हमारे वहाँ 2 टाइम होते हैं इनके। तो इसलिए क्योंकि है ना कुछ कपड़े जो सुबह सुबह नहीं निकलते हैं, जैसे ड्रेस वगैरह या आपने कोई बेडशीट चेंज करी हो या एक्स्ट्रा कोई से नैपकिन वगैरह जो भी है वो आपके दिन में ही निकल पाते हैं। तो एक राउंड शाम में भी कपड़ों का वॉश होने का लगता ही है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर इतना कंफर्ट रहता है। कंफर्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं यहीं पर सारे कपड़े अपने ट्राई करती हूँ और यहीं से लेकर चली जाती हूँ। इतनी सी तो है, क्या प्रॉब्लम है यार इससे, अच्छी तो है, हमें तो आराम है ना इससे। तो ये देखें, आपको मैं बालकनी का हाल बताती हूँ। आपको मैं बोल रही थी ना कि हमारे वहाँ शाम में भी कपड़े वॉश होते हैं। तो ये है शाम के कपड़े, एक राउंड हो चुका है सुबह के यहाँ पर। सुबह के कपड़े तो हो गए। और अच्छा, यहाँ धूप भी बहुत अच्छी आती है, यहाँ तक के धूप आती है इस रूम में। हम इस रूम में बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर मैं नीचे ही रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे ही रहती हूँ मैं। ऊपर वाले फ्लोर पे हम इतना नहीं आते।